देखिए बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे एसी परिपथ में प्रयुक्त अवयव बेटा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि 3 अवयव प्रयुक्त करते हैं बेटा, रेजिस्टेंस, कुंडली जिसे इंडक्टर और कैपेसिटर। तो अब हम लोग बेटा किन्हीं दो को अगर सीरीज में प्रयोग करें तो क्या होगा, इन दोनों को अथवा इन दोनों को अथवा इन दोनों को अथवा तीनों को सीरीज में प्रयोग करें तो क्या होगा। तीनों हम लोगों का एसी में ये जनरली लोड है जो बेटा, ये हम लोग डालते हैं, इस टाइप का लोड है या ये एलिमेंट डालते हैं। जैसे अभी आप लोगों से चर्चा कर रहे थे कि अगर बेटा हम लोग एक मोटर या पंखा ही चला रहे हैं तो पंखे में जो है बेटा जो वाइंडिंग लगी है वो कुंडली है एक तरह से, और उसका जो प्रतिरोध है बेटा वो आर है, और उसको देखिए पंखे में जो है ये आपका जो है कैपेसिटर भी लगा है या कंडेंसर भी लगा रहता है। तो इस तरह से तीनों एलिमेंट लगे हुए। तो ऐसे आज हम लोग पढ़ते हैं बेटा जब हमारा प्रतिरोध और कुंडली बेटा श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, यानी शॉर्ट में कहेंगे आरएल सीरीज सर्किट। क्या कहेंगे? आरएल श्रेणी परिपथ। क्या कहेंगे? तो पहला हम लोग लिखते हैं बेटा प्रतिरोध बेटा कैपिटल आर व प्रेरक बेटा या इंडक्टर या प्रेरकत्व बेटा यल बेटा श्रेणी परिपथ। शॉर्ट में हम लोग बेटा इंग्लिश में कहेंगे R-L सीरीज सर्किट। लिख लें आप लोग भी, सीरीज सर्किट। तो अब हम लोग सर्किट बना लेते हैं, परिपथ बनाते हैं बेटा। यहाँ से 20 वोल्ट की बेटा एसी सप्लाई दे दिया। यहाँ से 20 वोल्ट की एसी सप्लाई दे दिया बेटा। इससे धारा जो चलेगी वो आई चलेगी, और यहाँ पर बेटा सब जगह धारा आई ही बहेगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक ही बहती है। तो धारा एक ही बहेगी बेटा, लेकिन वोल्टेज का विभाजन हो जाता है। तो यहाँ पर मान लिया बेटा कि प्रतिरोध आर ओम के एक रास जो वोल्टेज है उसका मान है VR बेटा, VR वोल्ट है। और ऐसे बेटा ये जो कुंडली का प्रतिघात है बेटा वो है XL बराबर 2 पाई FL ओम है बेटा, और इसके एक रास जो वोल्टेज है उसे हम लोग कहेंगे VL। क्या कहेंगे? VL वोल्ट। अब इनका अगर हम लोग बेटा सदिश आरेख बनावें बेटा, तो इधर लिख लें बेटा सदिश आरेख। पहले हम लोग विचार करते हैं बेटा इस रेजिस्टेंस पर कि ये रेजिस्टेंस में वोल्टेज और धारा क्या होते हैं? इन फेज होते हैं। तो पहले बेटा हम लोग जो है एक ही लाइन से वोल्टेज VR को बेटा और उसकी धारा I को एक ही लाइन से खींचेंगे, क्योंकि दोनों इन फेज होते हैं। हो गया? सदिश आरेख बेटा कैसे बन रहा है देख लीजिए। पहले हम लोग रेजिस्टेंस पर देखेंगे। रेजिस्टेंस में आपने पढ़ा कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टेज व धारा इन फेज होते हैं, कालांतर फेज डिफरेंस 0 होता है।
अब बेटा हम लोग कुंडली की बात करें बेटा, तो कुंडली में जो है हमारा वोल्टेज 90 अंश अग्रगामी है धारा से, अथवा धारा 90 अंश पश्चगामी है। तो चूंकि धारा I को खींच चुके हैं बेटा, यही धारा I है, यही सब में बहेगी, यही इस कुंडली में भी बहेगी, अतः धारा I से इसका वोल्टेज VL जो है 90 अंश अग्रगामी है। तो यहाँ पर बेटा हम लोग जो है इसे 90 अंश ऐसे अगर बना दिया तो ये हो गया बेटा आपका VL, कुंडली का वोल्टेज 90 अंश आगे चल रहा। अब बेटा इसको अगर हम लोग जो है मिला दें ऐसे, ऐसे मिला दें बेटा ऐसे, तो इसका जो आपका विकर्ण होगा यही जो है वो परिणामी वोल्टेज को व्यक्त करेगा। यही जो है विकर्ण जो है वो परिणामी वोल्टेज V बराबर IZ को व्यक्त करेगा। क्या करेगा? हाँ, V बराबर IR होता है तो V बराबर IZ को ये व्यक्त करेगा। यही परिणामी वोल्टेज V हो गया। कैसे हुआ बेटा? तो ये आपको मैं समझा रहा हूँ। ये सदिश आरेख आप खींच रहे हैं। सदिश आरेख कैसे होता है? जो हमारा बेटा जैसे बल है सदिश है, वेग है सदिश है, तो अगर आपका बेटा दो बल एक ही दिशा में, जैसे ऐसे लग रहा है बेटा, मान लीजिए ये 5 न्यूटन का लग रहा है और फिर इसी दिशा में दूसरा बल भी जो है बेटा वो 10 न्यूटन का लग रहा है, तो कुल बल हो जाएगा 15 न्यूटन। कुल बल कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन हो जाएगा। अथवा बेटा एक बल ऐसे लग रहा है और ये हो गया बेटा आपका जो है मान लीजिए कि 5 न्यूटन का, और एक बल ऐसे लग रहा है डायरेक्ट इसी के विपरीत, वो जो है एक ही पिंड पर लग रहा है बेटा, वो मान लीजिए कि 2 न्यूटन का है, 3 न्यूटन का है, तो ये दोनों डायरेक्ट घट जाएंगे तो बराबर हो जाएगा बेटा 2 न्यूटन। लेकिन अगर यही बल बेटा इस दिशा में एक बल लग रहा है, मान लीजिए बेटा कि ये जो है 5 न्यूटन का लग रहा है, और दूसरा बल बेटा इस रेखा से, क्षैतिज रेखा से ऐसे 70 अंश के कोण पर या 60 अंश के कोण पर बेटा लग रहा है, और इसका मान जो है वो मान लीजिए बेटा कि 6 या 7, जो भी मान लीजिए कि 7 न्यूटन है। तो अब इनका परिणामी जो है बेटा यहाँ से बेटा और इसके हेड तक, इसे टेल बोलते हैं, इसे हेड बोलते हैं, टेल से हेड तक बेटा आप पटरी लगा के और ऐसे बेटा लाइन खींच देंगे तो यही आपका परिणामी वोल्टेज R हो जाएगा। यही परिणामी आपका बल जो है R हो जाएगा। अब R का मान कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? तो देखिए इस हम लोग मान लेंगे ऐसे कि 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 5 न्यूटन बराबर ये लंबाई खींच देंगे 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही तब इस लंबाई को 60 अंश पर खींच देंगे बेटा 7 सेंटीमीटर। अब इसे जो है पटरी से विकर्ण को माप लेंगे। ये अगर आ रहा है बेटा मान लीजिए कि 10 न्यूटन, तो दोनों का परिणामी जो है 7 5 डायरेक्ट अब 12 नहीं होगा, 12 से कम ही आएगा, तो R का मान जो है 10 न्यूटन या 11 न्यूटन ऐसे आएगा। ठीक है ना? तो सदिश राशियों को हम लोग ऐसे जोड़ते हैं। अब इसी बात को बेटा ऐसे यहाँ पर एक वोल्टेज आपका VR है, तो इसको हम लोग VR कहेंगे, और एक मान लीजिए कि इस एंगल पर VL होता है बेटा। क्या होता है? यहाँ 90 अंश पर है, हम मान लीजिए अभी 60 अंश पर ये VL होता, ये VL है बेटा, तो ये भी VL है। देखिए ना, ये भी VL है। ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा। अगर ये भुजा VR है तो ऊपर वाली भी भुजा VR है। तो ऐसे जुड़ गया। अभी यही VL जो है ऐसे 60 अंश पर होता तो हम लोग ऐसे खींचते और यही कर्ण ले जाते, तो ये कर्ण ले जा रहा है। यही परिणामी R है बेटा, यानी परिणामी यहाँ पर जो है बल है, वहाँ पर हो जाएगा परिणामी वोल्टेज। ठीक है ना? अब इसी को हम लोग बेटा ऐसे अगर मिला दें, तो ऐसे मिला दें, देखिए तो ऐसे आपका बन गया। अब यही चीज़ यहाँ पर 60 अंश पर है, यही चीज़ यहाँ पर अगर 90 अंश पर होता तो ऐसा होता।
और यही विकर्ण शो करता है, यही परिणामी बल को शो कर रहा है, वैसे यहाँ पर भी यही विकर्ण परिणामी वोल्टेज को शो करेगा। अब इसी को हम लोग पढ़ते हैं बेटा P, इसको पढ़ते हैं Q और इसको पढ़ते हैं R। तो R बराबर हम लोग लिखते हैं या R स्क्वायर परिणामी का वर्ग, यानी R का वर्ग बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कास अल्फा। बोलिए ना भैया। हाँ, ऐसे बेटा हम लोग जो है इसका मान ज्ञात करते हैं। ठीक, तो और अगर ये फार्मूला नहीं मालूम है बेटा तो फिर पटरी द्वारा जो है सबकी लंबाई जो है खींचेंगे बेटा, और फिर उसका विकर्ण जो है माप लेंगे पटरी से और ज्ञात कर लेंगे कि इतना न्यूटन है। तो वैसे ही वो भी बेटा सदिश आरेख बन गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बेटा हम लोग लिखेंगे पहला, इसमें पॉइंट लिखेंगे ओमिक मान। क्या लिखेंगे? ओमिक मान। ओमिक मान बेटा प्रतिरोध का है R ओम। प्रतिरोध का कितना है? प्रतिरोध का है बेटा R ओम, और इसका कितना है? कुंडली का बेटा या प्रेरकीय लिख लेंगे बेटा, प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात बेटा XL बराबर है 2 पाई FL ओम बेटा। क्लियर हो गया? चाहे XL लिखें बेटा अथवा 2 पाई FL ओम लिखें। ये हो गया इनके ओमिक मान, ये भी ओम में आ गया, ये भी ओम में आ गया। अब दूसर का क्या लिखना है बेटा? दूसर का लिखेंगे बेटा वोल्टता पात। श्रेणी क्रम में वोल्टेज का बंटवारा होगा, कौन कितना वोल्टेज ले रहा है। तो लिखेंगे बेटा दूसरा लिखेंगे वोल्टता पात। क्या लिखेंगे? वोल्टता पात बेटा, या ड्रॉप, या इसी को कहेंगे प्रत्येक अवयव द्वारा लिया गया वोल्टेज, यानी VR का मान कितना होगा और कुंडली कितना वोल्टेज VL का मान कितना होगा। जितना वो लोग बेटा वोल्टेज लेंगे उसी को हम लोग कहेंगे इनके द्वारा वोल्टता पात किया जा रहा है या इतना वोल्टेज लिया जा रहा है। तो चाहे वोल्टेज ड्रॉप पूछे, चाहे वोल्टता पात पूछे, चाहे ये पूछे कि प्रतिरोध द्वारा लिया गया वोल्टेज कितना। तो बेटा वोल्टता पात पहला लिखेंगे बेटा प्रतिरोध द्वारा। तो प्रतिरोध का वोल्टता पात बेटा, प्रतिरोध पर है बेटा वोल्टता पात लिख लीजिएगा। तो वो है बेटा आपने लिखा है VR, तो लिखेंगे VR। ओम का नियम कहता है V बराबर IR। तो मैं कहूँ VR का मान या V का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे I गुणे R ओम, इसके रेजिस्टेंस से गुणा कर देंगे तो बराबर हो गया बेटा IR ओम, IR वोल्ट बेटा, V बराबर IR वोल्ट। क्लियर है? ऐसे ही बेटा दूसरा लिखेंगे, हाँ, प्रेरक द्वारा वोल्टता पात बेटा, या प्रेरकीय वोल्टेज ड्रॉप अथवा कुंडली द्वारा लिया गया वोल्टेज। तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा VL। तो लिखेंगे VL बराबर बेटा, हाँ, V बराबर IR। तो ऐसे ही लिखेंगे I बेटा सब में आइए जा रही है और इसका जो ओमिक मान है वो XL है, तो R के जगह पर आ जाएगा XL। तो लिखेंगे I गुणे XL बेटा इतना वोल्ट हो गया। ये हो गया ओमिक माने वोल्टता पात या लिया गया वोल्टेज बेटा। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं, चलिए थर्ड पॉइंट
लिखते हैं बेटा, लिखेंगे परिणामी वोल्टता कितना, इतना बेटा ये वोल्ट ले रहा है, इतना ए वोल्ट ले रहा है, लेकिन परिणामी वोल्टेज कितना होगा, तो परिणामी वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज भी होगा। तो लिखेंगे बेटा परिणामी वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज बेटा कोष्ठ में कैपिटल V, इसका मान ज्ञात करना बेटा, लिखेंगे सदिश आरेख से, किससे, हाँ बेटा अब लिख लेंगे सदिश आरेख से। तो सदिश आरेख हमारा बेटा ये है, इसमें देखिए मेन धारा I A है बेटा और मेन वोल्टेज ये है, कुल धारा I है और कुल वोल्टेज V है, और इनके बीच जो बेटा ये कोण बन रहा है, इसी कोण को कहेंगे फाई, इसी कोण को क्या कहेंगे, कलांतर फाई कहेंगे। अभी आपने पढ़ा कि धारा और वोल्टेज के बीच जो कोण बनता है बेटा, उसी को कलांतर कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, और यदि इसी का कास ले लिया जाए तो उसे शक्ति गुणक कहते हैं अथवा पावर फैक्टर कहते हैं। तो इस तरह से बेटा अब जो कोण होता है बेटा, उसके सामने की भुजा लंब होती है, इसके सामने की ये भुजा क्या होती है, लंब हो गई, ये आधार हो गया बेटा, और ये वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण दिख ही रहा। अब इस समकोण त्रिभुज में हम लोग बेटा पाइथागोरस की प्रमेय लगा दें। तो पाइथागोरस की प्रमेय हमारी क्या कहती है बेटा, कहती है कर्ण का वर्ग यानी V का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी VR का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी बेटा VL का वर्ग, ये है VL, इतना लंब यहाँ पर है बेटा, लिख दिया हूँ VL हमारा लंब है। तो पाइथागोरस की प्रमेय हम लोग लगा दें बेटा, तो हम लोग कर्ण का वर्ग ज्ञात कर लेंगे, V स्क्वायर यहीं इसी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिखेंगे बेटा पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय से बेटा, पाइथागोरस की प्रमेय किस में लागू होती है, समकोण त्रिभुज में। किस में लागू होती है, ये बेटा समकोण त्रिभुज में लागू होती है। समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 अंश का हो, तो ये कोण देखिए ना यहाँ पर 90 अंश का बन रहा। अब अगर इन्होंने क्या कहा बेटा, इन्होंने कहा ऐसे कि भाई एक समकोण त्रिभुज ऐसे ले लिया जाए बेटा, ऐसे ले लिया जाए समकोण त्रिभुज, ऐसे ले लिया जाए, तो इस पर बना वर्ग बेटा, इस पर बना वर्ग, इस पर बना वर्ग और इस पर बना वर्ग, विकर्ण पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है बेटा, विकर्ण पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी इसका और प्लस बेटा इसका योग मिलकर इसके बराबर होता है। ठीक है ना, यही है कि कर्ण पर बना वर्ग बराबर आधार पर बना वर्ग प्लस लंब पर बना वर्ग। ठीक है ना, तो इसी बात को अब हम लोग खाली हिंदी में लिखते हैं बेटा कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बेटा, ऐसे लिखते हैं। हमेशा बेटा जो भी कोण लेंगे उसके सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब हो गया। अब यहाँ से बेटा हम लोग कर्ण का मान V है, तो लिखेंगे V स्क्वायर बराबर आधार कितना है, VR है, तो लिखेंगे VR का वर्ग प्लस लंब कितना है, VL है, तो लिखेंगे VL का वर्ग। अब बेटा अगली लाइन में इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर की राशि पर करड़ी लग जाएगी। तो अगली लाइन में आप लिखेंगे, मैं इसी को हटा के बेटा यहाँ पर लिख दिया, ऐसे हो गया। अतः परिणामी वोल्टेज बेटा सदिश आरेख से हो गया
V बराबर करंडी में VR का वर्ग प्लस बेटा VL का वर्ग, ये फार्मूला आ गया। इतना वोल्ट हो गया बेटा, परिणामी वोल्टेज का मान इतना वोल्ट आ गया। ठीक है। अब बेटा हम लोग लिखेंगे, चौथी पॉइंट लिखते हैं बेटा, प्रतिबाधा। परिपथ की प्रतिबाधा को बेटा इम्पीडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पीडेंस। और जेड से डिनोट करते हैं, ओम में मापते हैं बेटा। परिभाषा क्या है? परिपथ के कुल अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहेंगे? लिख लें चाहे तो, परिपथ के कुल अवरोध को बेटा प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है ना बेटा? जेड से व्यक्त करते हैं, जेड से व्यक्त करते हैं और ओम में मापते हैं। मापेंगे ओम में ही बेटा, ओम में मापते हैं बेटा। यही फार्मूला उतारेंगे पहले बेटा, लिख लें। परिणामी वोल्टेज के सूत्र से लिखेंगे, परिणामी वोल्टेज के सूत्र से बेटा। तो सूत्र उतार देते हैं, तो सूत्र लिख रहे हैं बेटा, यहाँ लिख देते हैं। V बराबर करंडी में बेटा आ गया VR का वर्ग प्लस VL का वर्ग बेटा, ऐसे आ गया। अब हम लोग लिखेंगे बेटा, V बराबर हो जाएगा बेटा VR, देखिए ना, हाँ, VR बराबर IR वोल्ट होता है, तो VR के जगह पर हम लोग IR लिख देंगे बेटा। तो करंडी में लिख देंगे IR का वर्ग प्लस बेटा IXL का वर्ग बेटा, ऐसे लिख देंगे। VL बराबर IXL, ऐसे लिख दिया। वर्ग करेंगे, ये भी आई स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर बाहर करेंगे करंडी से तो आई आ जाएगा। ठीक है ना? और V बराबर क्या होता है बेटा? IZ होता है। कुल वोल्टेज V बराबर कुल धारा गुणे कुल प्रतिबाधा। तो जैसे V बराबर IR होता है बेटा, अब हो जाएगा इन परिपथों में V बराबर IZ हो जाएगा। क्योंकि अभी आपने लिखा कि परिपथ के कुल अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं, जेड से व्यक्त करते हैं। तो अब R के जगह पर हर जगह जेड आएगा। तो लिखेंगे V बराबर जैसे IR ओम ने बताया, अब वैसे हो जाएगा V बराबर IZ हो जाएगा। तो अब यहाँ से I बाहर हो गया बेटा, तो देखिए ना, V बराबर अगर IZ लिखें या V बटे I ही लिख देते हैं बेटा, तो बराबर हो गया I बेटा, बाहर हो गया और करंडी में आ गया R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब यहीं I बेटा, या तो V बराबर IZ रख दें, इस V के जगह पर IZ रख दें बेटा। तो देखिए ना, I से I कैंसिल हो गया, तो Z बराबर फार्मूला आ गया प्रतिबाधा। Z बराबर यहीं फार्मूला हो गया करंडी में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर बेटा, इतना ओम आएगा। इतना क्या आएगा? ओम में आएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है बेटा कि जैसे मैं कह दूँ, देखिए ना, R का मान कह दूँ कि बेटा 5 ओम है और इसका मान जो है वो मान लीजिए 10 ओम है। तो अब जैसे आप प्रतिरोध को जोड़ते थे कि 5 ओम और 10 ओम मिलकर 15 ओम हो गया, तो अब 15 ओम ऐसे नहीं हो जाएगा।
वो प्रतिरोध में जुड़ता था। अब जब बेटा प्रतिरोध और कुंडली साथ रहेगी तो कुल अवरोध या कुल ओम का मान इस फार्मूले से आएगा। अब लिखेंगे करंडी में 5 का वर्ग प्लस एक्सएल का मान 10 है बेटा, तो 10 का वर्ग और करके दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसका वर्गमूल लेंगे, तब जो है कुल अवरोध जेड का मान ज्ञात होगा। क्लियर है? तो एक ये बेटा जेड हो गया। अब लिखेंगे परिपथ में कुल धारा। क्या लिखते हैं बेटा? मिटा देते हैं इसको। अब लिखते हैं बेटा परिपथ में कुल धारा। बेटा ये सदिश आरेख है आपका। तो अगली पॉइंट हो गई बेटा, 5वीं हो गई परिपथ की धारा। बेटा या परिपथ में कितनी धारा बहेगी? परिपथ की धारा, धारा I बराबर क्या होता है? यही धारा जो आई जाएगी। ये I का मान बेटा ओम के नियम से I बराबर V बटे R, V बटे R। तो यहाँ पर लिखेंगे V बेटा, और इसके R का मान अभी आपने ज्ञात किया, जिसको कहेंगे प्रतिबाधा। अब कुल प्रतिबाधा Z है, तो Z रख देंगे V बटे Z। इतना बेटा एम्पियर आएगा। Z का मान पूछेगा कैसे ज्ञात करेंगे, तो कहेंगे Z बराबर होता है करंडी में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और XL बराबर 2 पाई FL मान रख के इसका आंसर ज्ञात कर लेंगे और फिर यहाँ रख लेंगे। ठीक है ना बेटा? अब Z से भाग दे देंगे। अब दूसरा बेटा अगली पॉइंट छठा बेटा लिख लें कलांतर या कला कोण। बेटा कलांतर या कला कोण कितना होगा? कला कोण फाई का मान। तो कला कोण फाई हम लोग ज्ञात करेंगे बेटा, तो हम लोग जैसे tan से ज्ञात करते हैं, आप cos से, sin से, किसी से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे बेटा tan फाई बराबर क्या लिखेंगे? तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। बेटा तो लिख लेंगे बेटा लंब बटे आधार, मैं लिख दे रहा हूँ लंब बटे आधार बराबर बेटा लंब का मान है VL और बटे आधार का मान है VR। तो VL बटे VR फार्मूला हो गया। और VL बराबर क्या होता है? तो VL बराबर होता है IXL। तो लिख दिया बेटा IXL, और VR बराबर होता है IR। बोलिए भाई ना। हाँ बेटा, तो IR, I से I कट गया बेटा, तो XL बटे R हो गया। तो आप बेटा यहाँ से किसी से भी मान tan फाई का ज्ञात कर सकते हैं। और फिर अगर वैसे लिखेंगे बेटा, तो यहाँ पर अब लिखेंगे अतः फाई बराबर tan इनवर्स क्या लिखेंगे? tan इनवर्स VL बटे VR, या फिर लिखेंगे tan इनवर्स XL बटे R। बेटा ऐसे कर लेंगे बेटा, तो हमारा कला कोण ज्ञात हो जाएगा। अब अगला जो है बेटा पावर फैक्टर PF, पावर फैक्टर बराबर इसी का बेटा कलांतर फाई का जो मान आएगा उसका कास ले लेंगे। तो लिखेंगे कास फाई, कास फाई, कास फाई बराबर कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। बेटा तो लिख देते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर बेटा आधार कितना है? VR है। तो आधार रख देंगे VR बटे कर्ण कितना है? V है बेटा, बराबर लिख देंगे बेटा VR बराबर IR, और V बराबर IZ। तो यहाँ लिख देंगे IZ बेटा। इसलिए देखिए I से I कैंसिल हो गया,
तो एक फार्मूला पावर फैक्टर का और आ गया, cos फाई बराबर R/Z होता है, cos फाई बराबर R/Z भी होता है बेटा। तो इस तरह से आ गया PF पावर फैक्टर बराबर cos फाई बराबर R/Z। यानी बेटा अब जो है कुल प्रतिरोध R में कुल प्रतिबाधा Z से भाग दे देंगे, तब भी पावर फैक्टर आपको ज्ञात हो जाएगा। अब अगली पॉइंट लिखेंगे बेटा, 8वीं पॉइंट लिखेंगे व्यय शक्ति, परिपथ की वास्तविक शक्ति, परिपथ की बेटा हाँ या सक्रिय शक्ति सक्रिय शक्ति बेटा या परिपथ की शक्ति या व्यय शक्ति बेटा बराबर हो जाएगा VI cos फाई, और ये आएगा बेटा वाट में। किस में आएगा? जब हम लोग बेटा पावर फैक्टर से गुणा कर देते हैं तो वाट हो जाता है। अथवा कोई लड़का लिख सकता है बेटा, कोई लड़का लिख सकता है VI गुणे cos फाई के जगह पर क्या रख सकता है? R/Z भी लिख सकता है, R/Z वाट। समझ में आया ना? आपके समझने के लिए बता रहा, बोलिए ना भाई। अब देखिए ना, ये दोनों बातें एक ही हैं। मैं कह रहा था ना कि VI cos फाई और VI R/Z ये दोनों बातें बराबर हैं, अथवा I² R बराबर है। VI cos फाई बराबर I²R। अभी यहीं पर रखेंगे बेटा, तो यहाँ पर रख देंगे V बराबर क्या रख देंगे? IZ। ठीक है ना? तो यहाँ रख देते हैं V बराबर IZ। तो देखिए I से I में गुणा हो जाएगा, I² हो जाएगा, और Z से Z कट गया। तो यही फार्मूला VI cos फाई हमारा हो गया I² R वाट। ठीक है ना? यानी इन परिपथों में जितना सक्रिय शक्ति का मान है उतना इतना I² R बेटा जो है, जिसको हम लोग कहते हैं पावर लॉस, उसका भी मान उतना है। क्यों? क्योंकि यही लॉस करता, I² R इसी का होगा, इसमें कोई प्रतिरोध है नहीं, तो ये लॉस करता ही नहीं है। अतः चाहे इससे आप जो है बेटा व्यय शक्ति का मान या खर्च की गई शक्ति का मान ज्ञात करें, अथवा I² R से ज्ञात करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। अगला हो गया बेटा, ये तो हो गया सक्रिय शक्ति बेटा। अगला आप लिख लें बेटा आभासी शक्ति। कौन सी शक्ति? आभासी शक्ति बेटा। आभासी शक्ति बराबर VI होता है। क्या होता है? अब पावर फैक्टर से गुणा नहीं होगा बेटा, जस्ट लाइक DC में भी VI होता है। तो VI बराबर क्या हो गया बेटा? इसे V को मापेंगे वोल्ट में और I को एम्पियर में, तो इसे मापेंगे VA में, पढ़ेंगे वोल्ट एम्पियर, अथवा kVA में मापेंगे, अथवा किस में? बड़ा मात्रक है kVA में मापेंगे। आभासी शक्ति का मात्रक वाट नहीं है, kVA यानी किलो वोल्ट एम्पियर, अथवा और बड़ा चलेंगे बेटा तो MVA में मापेंगे, मेगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है ना? एक होता है बेटा प्रतिघाती गुणक, इसको मिटा दें। अगला है बेटा आपका लिख लें प्रतिघाती गुणक बेटा। नौवां हो गया बेटा, 10वां लिख लें प्रतिघाती गुणक। प्रतिघाती गुणक को कहेंगे बेटा रिएक्टिव फैक्टर।
ठीक है ना। और रिएक्टिव फैक्टर बराबर होता है बेटा साइन फाई। क्या होता है? साइन फाई को बेटा हम लोग प्रतिघाती गुणक या रिएक्टिव फैक्टर कहते हैं। तो इस तरह से साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण बेटा। तो लिख लें लंब बटे कर्ण। सदिश आरेख में लंब है बेटा VL और कर्ण है V। बोलिए ना। तो लिखेंगे बेटा VL बटे V, या फिर यहीं बराबर हो जाएगा VL बराबर I गुणे XL बेटा। V बराबर I R से, तो I है बेटा और R का मान XL है, बटे V बराबर IZ बेटा। I से I कैंसिल हो गया। तो ऐसे बेटा हम लोग जो है इससे जो है साइन फाई का मान ज्ञात कर लेंगे। ये यही है रिएक्टिव फैक्टर, चाहे इतना बटा इतना करिए चाहे इतना बटा इतना करिए। जब हमें बेटा साइन फाई का मान ज्ञात हो जाएगा तब कहेंगे 11वां कहेंगे प्रतिघाती शक्ति। क्या कहेंगे? प्रतिघाती बेटा शक्ति। प्रतिघाती शक्ति को बेटा PR से डिनोट करेंगे, रिएक्टिव पावर। इसे क्या कहेंगे? अंग्रेजी में कहते हैं बेटा रिएक्टिव पावर। PR बराबर हो जाएगा बेटा V गुणे I गुणे साइन फाई। इससे ज्ञात करेंगे। देखिए ना आ गया रिएक्टिव पावर। और इसे मापेंगे बेटा VAR में। किस में मापेंगे? हाँ, अथवा kVAR में, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में मापेंगे बेटा। ठीक है ना। अब अगर आभासी शक्ति दिया बेटा, इसे सक्रिय शक्ति या वास्तविक शक्ति में बदलना है, तो इसी VA अथवा kVA में बेटा हम लोग पावर फैक्टर, देखिए ना ये भी है VI, यहाँ भी VI है। अब इसी VI में cos फाई से गुणा कर दिया बेटा तो वाट में आ गया। तो अगर पूछे बेटा कि इसे सक्रिय शक्ति में बदलना है या वाट में बदलना है, तो आप VI वाले मान में या VA वाले मान में या kVA वाले मान में किससे गुणा कर देंगे? पावर फैक्टर से गुणा कर देंगे cos फाई से बेटा। तो वो जो है kVA से बदल कर वाट में आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब बेटा अगला है आपका 12वां बेटा शक्ति लॉस। परिपथ कितना शक्ति लॉस करेगा बेटा? शक्ति लॉस बेटा या पावर लॉस बराबर बेटा I स्क्वायर R वाट करेगा बेटा, अथवा आपने कहा अथवा बेटा अथवा करेगा VI cos फाई वाट। दोनों का मान एक ही है, अभी आपने देखा वहाँ पर। तो इस तरह से बेटा ये आपका जो है बेटा RL सीरीज सर्किट, ये टॉपिक यहीं समाप्त होती है। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।